बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और नाजरीन, सियाचिन का महाज़ हो या अफ़गानिस्तान की तवील तरीन पट्टी हो, भारत के जारहाना अज़ाइम को नाकाम बनाना हो या फिर उनके मज़मूम जो साजिशें हैं उनका मुकाबला करना हो, बैरून दुनिया से पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है उसका मुकाबला करना हो या फिर दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना हो, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल हो या कहीं पे भी कोई दहशत गर्दी के वाक़यात पे काबू पाना हो, इवन के ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ के जिसमें जानों के नजराने पेश करने के खदशात भी हों या उस तरफ इक़दामात उठाने हों, तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है, हमारे जहन में एक ही खाकी वर्दी आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाक आर्मी के जवानों की कि मुल्क की सरहदों की हिफाजत का मामला हो या कहीं पे भी जानों के नजराने पेश करने की बात हो, तो ये जवान आपको सबसे आगे आगे मिलेंगे और हर मुकाम पे, हर जगह पे, हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते हुए आपको नज़र आएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हजीरा बटल के मुकाम पे। यहाँ पे पाक आर्मी और महकमा लाइव स्टॉक की कोलैबोरेशन से एक फ्री वेटनरी कैंप का इनेकाद किया गया है और इस कैंप के अंदर यहाँ पे जो मुकामी आबादी है उनके जो जानवर वगैरह हैं उनके लिए मुफ्त अद्वियात फराम की जा रही हैं और उसी के साथ साथ उनके जानवरों का इलाज मुआलजा के हवाले से उनको तजावीज़ भी दी गई हैं। यहाँ पे जानवरों का भी फ्री चेकअप किया जा रहा है। आइए इस कैंप में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे अभी तक क्या रिस्पॉन्स रहा। और इस दूर अफ्तादा इलाके में, अगर मैं इस इलाके को LOC से मुल्हिका इलाका कहूँ तो गलत ना होगा, ये वो एरिया है कि यहाँ पे जब भी इंडियन आर्मी की जो चेक पोस्ट हैं वो इतने नज़दीक हैं कि छोटे हथियारों से भी जब भी फायर किया जाता है तो सबसे जो पहले जो जद में इलाका आता है वो ये एरिया है जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। सेहत की सहूलियात के एतबार से अगर बात की जाए, दीगर सहूलियात के हवाले से बात की जाए, तो ये इलाका बेसिकली बड़ा बैकवर्ड जो है वो तस्वर किया जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि जब भी कभी फायर होता है या इंडियन आर्मी की जानिब से जब भी कभी यहाँ के जो इस इलाके को फायरिंग की जद में लिया जाता है तो सबसे पहले छोटे हथियारों से यहाँ की जो मुकामी आबादी है या यहाँ का जो इलाका है वो टारगेट में रखा जाता है। और इस जगह पे आज खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि यहाँ पे दिखा सकूँ आपको कि हमारे लोगों को कितनी सहूलियात किस किस हवाले से दस्तयाब हैं और उनको क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं। और मेरे साथ इस कैंप में बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी अपने जानवरों के उसके मायने के लिए आए थे यहाँ पे कैंप में? बिल्कुल आए हैं जी, और ये तकरीबन 2 साल 2.5 साल हो गए। ये जो यूनिट इधर आई है इसने बहुत कैंप लगाए, हर 2 माह के बाद दूसरा मेडिकल कैंप होता है और ये चौथी दफ़ा इधर कैंप लगा है और इतनियाँ दवाइयाँ इधर मिलती हैं, पहले कभी किसी यूनिट का ऐसा बंदोबस्त नहीं हुआ है। तो अंकल, आप क्या समझते हैं कि ये जो कैंप अभी यहाँ पे मुनक्किद किया गया है इसका बजाते खुद एक आपने चूँकि जानवर भी रखे हुए हैं, आपको क्या फ़ायदा आपने इससे हासिल किया? फ़ायदा है, इधर कोई बीमार हो जाए तो इधर अजीरा उठा के ले जाते हैं, गाड़ी नहीं मिलती है तो ये इधर कैंप लगाते हैं तो इतनी सहूलत है हमें। इधर डॉक्टर, ये डायरेक्टर हैं इनके महकमे के, आ गए हैं और इन्होंने सुबह से लेकर, ये डॉक्टर साहब ने बताया, जो ये घर में भी इन्होंने दवाइयाँ दी हैं जो नई जानवर ला सकते थे, तो इधर बहुत अच्छियाँ इन्होंने दवाइयाँ दी हैं, ट्रीटमेंट की है। और नाज़रीन, इसी कैंप के अंदर मेरी कोशिश है कि साथ साथ जो लोग अपने जानवरों के इलाज मुआलजा या उनके चेकअप के एतबार से यहाँ पे इस कैंप में शरीक हैं उनके तासुरात भी आप तक पहुँचाऊँ। मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने जानवर रखे हुए हैं आपने और कौन कौन से जानवर हैं? मेरे पास तो वैसे बकरियां हैं, 5-6 बकरियां हैं, 2 भैंसें हैं, जानवर भी। इस कैंप से अभी तक आपको क्या ज़ाती हैसियत में उन जानवरों को सामने रखते हुए क्या फ़वाइद आपको मिलते हैं? ये दूसरे होते हैं, इनको खारिश ही पड़ जाती है और उसकी वजह से उनकी जिल्द ख़राब हो जाती है और जिल्द के बाद फिर इस काबिल नहीं होता कि वो कोई काम कर सके या कोई मकसद पूरा कर सके। इसी तरह बकरियां कमज़ोर होती हैं, उनको खुराक या कोई जितना मर्जी खिलाएं लेकिन वो अपनी सेहत नहीं पूरा करती। तो जब यहाँ पे ये तो आज कैंप मुनक्किद किया गया है, अब बिलफर्ज यहाँ पे अगर कैंप ना हो तो आप फिर कहाँ पे एक्सेस करते हैं, कहाँ से हासिल करते हैं अद्वियात? सबसे पहले यह है कि जब आपने पहले भी बात किया, यहाँ जब शेलिंग होती है या यहाँ गोलाबारी होती है तो उसकी एक जहरीली गैस होती है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जानवर मरे हैं।
और उससे भी इफ़ेक्ट हुआ है। ये यहाँ करीब तरीन हमारे कोई ऐसा इलाज मुआलजा नहीं थी, कम अज़ कम 15-20 किलोमीटर दूर जाके गाड़ी में रख के कोई जाके इलाज कराए, लेकिन इतने लोग इतने ज़्यादा बेहतर पोजीशन में नहीं है कि हर बंदा अपनी गाड़ी रख करके या जानवर को, कई जानवर यहाँ ज़ाया भी हो जाते हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है। एक आदमी की भैंसें, बल्कि कई दफ़ा कई भैंसें, कुछ तो गोलाबारी से भी मरी हैं और कुछ ऐसी हैं जिनको इलाज ना बेहतर होने की वजह से अक्सर मर जाती हैं, जो एक एक आदमी के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे साथ अभी यहाँ के एक मुकामी भाई मौजूद हैं, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। ये भी इसी कैंप में शरीक थे। आप भी अपने जानवरों के लिए यहाँ पे शिरकत की इस कैंप में? जी, ये हम सब शुक्रिया। मैं इस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड सुपरवाइज़र हूँ। तो मैं इनकी असिस्ट के लिए आया था, असिस्टेंट के लिए। तो ये हमारे डॉक्टर फैसल नज़ीर साहब ने डिटेल से बता दिया है। तो ये इसी वाले से लोगों को मोटिवेट किया है इधर आने के लिए। यहाँ पर मेडिसिन, हम पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा अच्छा ये हमारे लोगों की सपोर्ट की है। मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं। आपने इस कैंप से अभी तक क्या फ़वाइद हासिल किए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस कैंप का इनकार किया यहाँ पे। सबसे पहले ये है कि इससे पहले तो ना हमें कोई इस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद थी और ना ही मालूमात थी, और अभी तक जब यहाँ पे हम पहुँचे तो इंशाल्लाह ठीक काम उन्होंने किया, ठीक मेडिसिन मिली है जिस चीज़ की हमें चाहिए थी, ठीक मेडिसिन मिली हैं। और ये जो आप उमूमन आज से पहले अपने जानवरों के लिए मेडिसिन परचेज़ करते हैं जाके प्राइवेट स्टोर से या दीगर शहरों से, तो उसकी निस्बत यहाँ पे आपको चूँकि फ्री में मेडिसिन मिल रही हैं, तो इसके दूरदस्त फ़वाइद निकलेंगे, आप समझते हैं? इंशाल्लाह ज़रूर। सर पहली बात तो ये है कि हम परचेज़ कर ही नहीं सकते हैं, इतने वसाइल नहीं लोगों के यहाँ पे, और ना ही ये मालूमात होती है कि इसको कोई इस तरह की डिजीज़ है या नहीं है। जब यहाँ पे कैंप लगा तो हर आदमी की यही ख्वाहिश होती है चलो हम चेक करवा लें, यहाँ पे ये कैंप लगा है। इस कैंप में महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर फैसल नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इस कैंप का आगाज़ सुबह 9 बजे किया गया, जो 3 बजे तक जारी रहेगा, और अब तक क्या सूरत हाल है? फैसल साहब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त में से वक्त दिया। अभी तक सर किस तरह की कंप्लेंट्स आपके सामने आई? अभी तक जो अपने जानवरों को जो लोग लेके आए, कि किस तरह की बीमारियाँ यहाँ पे उमूमन रिपोर्ट होती हैं? शुक्रिया ख़याम साहब। वैसे गुजारिश यह है कि यहाँ पे सुबह 9 बजे जब हमने कैंप शुरू किया तो कसीर तादाद में लोग अपने जानवरों को, जिसमें स्मॉल रूमिनेंट्स भी थे, लार्ज रूमिनेंट्स थे, पोल्ट्री बर्ड्स थे, और डॉग्स और कैट्स, इवन जो कंपेनियन एनिमल्स हैं लोगों ने यहाँ रखे थे, वो ये लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। और सुबह से लेके लगभग अभी डेढ़ हुआ है तो हमने लगभग 1780 स्मॉल लार्ज रूमिनेंट्स, जिसमें पोल्ट्री बर्ड्स भी हैं, उसमें डॉग्स कैट्स भी हैं, उनकी मुख्तलिफ जो जानवर यहाँ पे आए जिनकी डिजीज़ डायग्नोसिस हमने की है, और लेटर ऑन हमने उन्हें मेडिसिन भी प्रोवाइड की है। कुछ वैक्सीन्स थी जो मौसमी लिहाज से लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की जानब से हम लेके आए थे, वो हमने वैक्सीन्स भी यहाँ लगाई हैं। कुछ सप्लीमेंट्स थे वो दिए, डिवर्मर बहुत सारे लोगों को दिए चूँकि जानवरों का कोट बड़ा रफ था। तो लेटर ऑन एक्टोपैरासाइट्स के बड़े केसेस थे जिसमें हमने सैगोवान से ट्रीट करवाने के लिए लोगों को मेडिसिन दी, और समटाइम्स जो ये मेस्टाइटिस के कुछ केसेस थे देखने में, रेस्पिरेटरी कुछ केसेस थे ऐसे जिसमें हमने इधर मौके पे जानवरों को ट्रीट किया, और कुछ लोगों को मेडिसिन घर के लिए भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और नाज़रीन, जैसे मैंने पहले बताया कि इस इलाके में बहुत ज़रूरत थी इस तरह की एक्टिविटीज़ की, चूँकि यहाँ के लोगों का जो ज़्यादातर पेशा है वो ज़राअत भी है, लोगों ने माल मवेशी भी पाल रखे हैं, और उस हवाले से मुख्तलिफ़ औक़ात में उनको जो इलाज मुआलजा के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई इतने बड़े लेवल की कोई इतनी फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल नहीं होती कि जहाँ पे वो ऐसे किस्म के हालात से नबर्द आज़मा हो सके। मेरे साथ कैप्टन अब्दुल बासित साहब मौजूद हैं। कैप्टन साहब, आपने अब तक जो लोग आपके पास आए हैं अपने जानवरों के लेके, आपने अभी तक कैसा रिज़ल्ट देखा या किस तरह की जो डिजीज़ थी वो डायग्नोज हुई हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे बेसिकली कैंप लगाने का मकसद ये है कि लोगों को आसानियाँ दी जाए, उनके कोई प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस किया जाए जो माल मवेशी के रिलेटेड हो। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा भी हमें जो जानवर मिले, एक तो पैरासाइट्स वाले, मतलब उसमें कीड़े हो या कोई भी एक्टोपैरासाइट्स, इंटरनल पैरासाइट्स वो हो गए। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला था वो था जानवर कमज़ोर थे बहुत ज़्यादा, मतलब दूध देते थे लेकिन लोगों को आगाही नहीं है तो इससे जानवर कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में हमने कोई मेडिसिन वगैरह अपने अरेंज किए थे। तो डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कोई 1700-1800 के करीब जानवर हमारे पास आए।
तो जितने जानवर यहाँ पे थे उनकी हमने चेकअप की, वैक्सीन लगा दिए, वैक्सीनेशन भी हमने किए। तो जो मतलब कोई मिनरल्स वगैरह थे वो सप्लीमेंट्स वगैरह दे के वो अपने साथ घर लेके गए। लेकिन लोगों का बहुत अच्छा तासुर रहा, लोग इससे मतलब उनको फ़ायदा पहुंचा। ये सारे लोग आए, अभी तो खैर कुछ कम हो गए, लेकिन सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा थे। तो बासित साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के कैंप्स, जैसे आपने बताया कि 1700 प्लस अभी तक जो लोग इस कैंप में शिरकत कर चुके हैं, और इन 1700 प्लस को ऑलमोस्ट कितने अरसे बाद यहाँ पे वेटनरी की इस तरह से एक्टिविटी की गई? अभी जो आर्मी की तरफ से हमें लेटर मिला है कि ये क्वार्टरली बेस पे होगा, साल में 3 मरतबा ये कैंप्स लगेंगे। तो यहाँ 2AK ब्रिगेड में भी लगेगा, 6AK ब्रिगेड में भी। आज हमारा बटल सेक्टर पे था, कल 16 को हमारा होगा अब्बासपुर में, और फिर 18 तारीख को होगा निज़ापीर सेक्टर में। उसके बाद हमारी होगी 6AK ब्रिगेड में। तो ये क्वार्टरली बेस पे होते हैं, साल में 3 मरतबा हर एक ब्रिगेड। बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, ये यहाँ के जो अवामी इलाका है उसके लिए एक बड़ी सहूलत मौजूद है कि उमूमन मैं आपको दिखाना चाहूँगा साथ साथ कि यहाँ पे जो स्टॉल्स लगाए गए हैं जिस पे मेडिसिन्स रखी गई हैं, ये वो मेडिसिन्स रखी गई हैं कि जो आम स्टोर्स पे अगर जाके लोग परचेज़ करें तो उनको बहुत कॉस्टली पड़ती हैं, और उमूमन हर एक की एक्सेस में भी नहीं होता कि वो इस तरह की मेडिसिन्स परचेज़ कर सकें। मेरे साथ इस स्टॉल्स के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि इस स्टॉल पे किस नौइयत की मेडिसिन्स हैं। जैसे बीमारियों के हवाले से तो आपने सुन लिया, और इन मेडिसिन्स की प्राइस के हवाले से खुसूसन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे कॉस्टली जो यहाँ पे कोई अद्वियात रखी गई हैं वो कौन सी हैं और उनकी क्या प्राइस है? सर ये फार्म जेटी पर सुपर है, ये मैं इसकी आपको प्राइस चेक करवाता हूँ। इसकी प्राइस है 2300 रुपये सर। 2300 रुपये। 2300 रुपये। और ये 2300 रुपये की यहाँ पे अभी जितने जैसे 1700 प्लस लोग आए उनको मुफ्त यहाँ पे मुयस्सर की गई। जी सर, मुफ्त ही है सर। तो ये है सर वेब्रा कैल्सीफोर्ट है, ये इसकी प्राइस है सर ये 900 रुपये है सर। 900 रुपये। 900 रुपये। इस तरह है सर जैसे एक्सपोर्टर है सर, इसकी प्राइस है 2250 रुपये है सर। 2250 रुपये। ठीक है। तो ये इंजेक्शन है सर ऑक्सीलिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, इसकी प्राइस है सर 1147 रुपये है सर। 1147 रुपये। और ये और जो ये फीडेक्स 7 प्लस है पाउडर है, इसकी सर है 2360 रुपये प्राइस है। 2360 रुपये प्राइस है। और नाज़रीन, ये जो जितनी भी स्टॉल्स पे और साथ ही जो स्टॉल है इस पे जितनी भी आपको मेडिसिन नज़र आ रही हैं ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। ये ऐसे इलाके में कि जहाँ पे आप डायरेक्टली दुश्मन की रेंज में हूँ और वहाँ पे आपको इस तरह की सहूलियात भी ना मुयस्सर हों, तो ऐसे कैंप्स उन लोगों के लिए कितने सूदमंद साबित हो सकते हैं या कितने हौसला अफजा कन साबित हो सकते हैं। लोगों के तासुरात भी आपने सुन लिए, और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो मुकामी सतह पे जिन लोगों से हमारी बात हुई उनका भी यही मुतालबा है कि इस तरह के कैंप्स वक्तन फ़वक्तन मुनक्किद किए जाने चाहिए, जिससे न सिर्फ लोग अपने माल मवेशियों की उनकी परवरिश में और उनसे फ़वाइद हासिल करने के काबिल हो जाएंगे, बल्कि उसी से उनका एक जो रोज़गार का सिलसिला वाबस्ता होता है उसमें दरपेश मुश्किलात का इजाला भी मुमकिन हो पाएगा। और इस कैंप की एक सबसे ख़ास बात जो अभी तक मैंने फ़ील की वो ये कि आर्मी और महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से जो माहिर तरीन जो डॉक्टर्स थे वो इसमें शरीक हैं। उमूमन लोगों की ये भी कंप्लेंट्स होती हैं जब भी हम अपने इलाकों में या अपने शहरों में मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं अपने जानवरों के इलाज मुआलजा की गर्ज से, तो हमें वहाँ पे अहल स्टाफ ना होने की वजह से भी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। ये सारा स्टाफ, ये सारा अमला यहाँ सुबह से मौजूद है जो लोगों की खिदमत में शाना बशाना खड़े हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये वो खाकी वर्दी है कि जो हर जगह पे हर वक्त हमें हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते हुए नज़र आती है। इसी प्रोग्राम के साथ, इसी पैगाम के साथ आपका मेज़बान उमर ख़याम आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो।